एक बच्चा 3 घंटे से लगातार पबजी खेल रहा था। ये देखकर उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा और डांट लगाकर पढ़ने को कहा। बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसकी मम्मी वहाँ से चली गई तो बच्चे को लगा कि शायद उसकी मम्मी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो उसने एक कागज पर लिखा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और मम्मी का प्यार देखने के लिए चुपचाप अलमारी में छिपकर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी कमरे में आई और खत पढ़ा तो यहाँ वहाँ रोते रोते अपने बच्चे को ढूंढने लगी। 2 घंटे बीत गए पर फिर भी बच्चा अलमारी से बाहर नहीं आया। माँ अपने बच्चे के लिए फिर भी तड़पती हुई रोए जा रही थी। फिर बच्चे को एहसास हुआ कि अब उसे शायद बाहर आ जाना चाहिए और अपनी माँ के गले लग जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसकी माँ ने उसको गले लगाया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बच्चा समझ गया कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती है। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ तुमने 0 बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। दिन दोपहर के टाइम मेरे सारे घर वाले सो रहे थे और मैं बुरी आत्मा की तरह पूरे घर में भटक रहा था। थोड़ी देर बाद में मुझे बेड के ऊपर 5 रुपए पड़े दिखते हैं। मैं उन पैसों को उठा के उसी टाइम दुकान पे चला जाता हूँ। दुकान पे जाने के बाद मैंने सोचा कि चॉकलेट कुरकुरे तो डेली खाते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। मैं उन 5 रुपए का गुटखा लेता हूँ और घर पे जाके टॉयलेट में घुस के बाकायदा उस गुटके में तंबाकू मिला के उसको खा जाता हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें आने वाले रस को थूका भी जाता है, इसलिए मैं उस पूरे गुटके को चबा चबा के खा जाता हूँ। एंड देन मैं टॉयलेट से बाहर निकलता हूँ और मैंने देखा कि पूरी दुनिया घूम रही है। उसके बाद मैंने जो किया वो जानने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होगा। मैं उसी टाइम घर की छत पे जाता हूँ और पता नहीं क्या सोच के छत की दीवारों पे बैलेंस बना के चलने लगता हूँ। और फिर इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो। दोस्तों एक बार एक लड़का मुंबई घूमने गया। वहाँ उसका वॉलेट कहीं गिर गया। लड़का पैसे उधार लेने के लिए अपने मुंबई में रहने वाले 2 दोस्तों के पास गया। एक दोस्त से उसने 1000 का नोट लिया और दूसरे दोस्त से 500 रुपए का नोट लिया, लेकिन फिर उसके 1000 रुपए कहीं गुम हो गए। बचे हुए 500 रुपए में से उसने 300 की शॉपिंग कर ली और बाकी 200 रुपए में से उसने 100 रुपए अपने दोनों दोस्तों को वापस कर दिए। अब लड़का एक दोस्त का 900 रुपए उधार है और दूसरे दोस्त का 400 रुपए उधार है, मतलब 1300 रुपए उधार है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, लड़का 1300 रुपए उधार है और उसने 300 की शॉपिंग की थी, यानी टोटल हुए 1600 रुपए, लेकिन उसने अपने दोस्त से सिर्फ 1500 रुपए लिए थे। अब सवाल ये है कि 100 रुपए कहाँ से आए? दोस्तों अगर आपको इसका जवाब पता है तो जरूर बताइए, और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते। दोस्तों एक गरीब आदमी हर दिन गुब्बारे पर लिखता कि हे गॉड मेरे लिए 50,000 रुपए भेज दो, और इतना लिखकर वह गुब्बारे को हवा में उड़ा देता। पास ही में एक पुलिस स्टेशन था। जब गुब्बारा थाने के ऊपर से गुजरता तो पुलिस वाले उस गुब्बारे को पकड़कर उसे पढ़ते और फिर उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिस वालों ने सोचा क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए। सभी पुलिस कर्मियों ने मिलकर 25,000 रुपए इकट्ठा किए और उस गरीब आदमी को उसके घर जाकर दे आए। अगले दिन जब फिर पुलिस वालों ने गुब्बारा रोका तो वह देखकर चौंक गए, क्योंकि गुब्बारे पर लिखा था कि गॉड जो आपने पैसे भेजे थे वे मुझे मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ पैसे नहीं भेजने चाहिए थे क्योंकि वह 25,000 रुपए खा गए। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है।
फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। गांव का लड़का एक ऊंची सी बिल्डिंग को काफी देर से निहार रहा था। तभी सामने से उसे एक लड़की ने ऐसी जासूसी करते हुए देखा और बोली, ओए क्या कर रहा है? आदमी घबरा कर बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। लड़की ने फिर पूछा, बता क्या कर रहा है? लड़का बोला, बस ऐसे ही, और वहाँ से जाने लगा। तभी लड़की ने उसे रोका और बोली, बता भाई क्या कर रहा है? लड़का बोला, मैं बस इस ऊंची सी बिल्डिंग को देख रहा था। लड़की बहुत स्मार्ट थी और बोली, तो तुम कितने माले देख पाए? लड़का बोला, 10 माले। लड़की बोली, अच्छा तो फिर 10 रुपए निकालो। लड़का बोला, 10 रुपए क्यों? लड़की बोली, यहाँ माले देखने के पैसे लगते हैं। लड़का हैरान हो गया और उसे 10 रुपए देकर वहाँ से जाने लगा। तभी लड़की सामने खड़े एक आदमी के पास गई और बोली, देखा भाई साहब, मैंने उसे बेवकूफ बनाया और मंजिल देखने के 10 रुपए ले लिए। और जब लड़का उस आदमी के पास गया, वो बोला, देखा भाई साहब, मैंने 20 मंजिल देखी और उस लड़की को सिर्फ 10 रुपए दिए। तो दोस्तों क्या लगता है, किसने किसको बेवकूफ बनाया? कमेंट में बताओ।